दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि अब से आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग एग्ज़ाम में मात्र 25 दिन ही शेष रह गए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के सामने दिक्कत आ रही है कि सर हम इतने कम समय में अपना रिवीजन कैसे करें और हम किन किन टॉपिक्स को स्टूडेंट सर हम करें लास्ट टाइम पे, ताकि हमारा पूरा रिवीजन भी हो जाए। तो उसमें देखिए उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए स्टूडेंट हमने एक वीडियो बनाया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के सभी टॉपिक्स के ऊपर, जो भी आपके 10 टॉपिक हैं, कि आपको इन टाइम पर यानी कि लास्ट 25 डेज में आपको किन किन चीज़ों पर स्पेशली फोकस करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला टॉपिक स्टूडेंट आप जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इससे लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में 2022 वाले में भी आपके लगभग 42 क्वेश्चन ही आए थे ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के। और जैसा कि आपको जो है इस बार जो भर्ती आई थी उसमें भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट मेंशन कर दिया है स्टूडेंट। तो आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि सर ग्रेजुएशन लेवल से क्वेश्चन नंबर ज़्यादा आते हैं स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन जो है आपके 42 आए थे 2022 में, और इस बार भी इतने ही करीब आएंगे 42-45 के अराउंड। तो स्टूडेंट देखिए आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पिछली बार 5 क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उस पर अपन जो क्या क्या चीज़ आपको नहीं पढ़नी है स्टूडेंट, ज़्यादातर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये सेंटर ऑफ ए ग्रुप, इस पर क्वेश्चन नहीं बनता है। सिंपल ऑफ ए ग्रुप, इस पर क्वेश्चन नहीं बनता है। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट, ये इस पर भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, मैं आपको बता दूँ सामान्य शिक्षा विभाग में पिछली बार आपके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स पर क्वेश्चन बना था, जिस पर क्वेश्चन अमूमन नहीं बनता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बना था स्टूडेंट, इसलिए आपको समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोडक्ट थ्योरम ऑफ कॉम सब ग्रुप, इस पर भी स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं बनता है ना। हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जिस पर क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट आपके बनता है हमेशा, है ना। तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है आपके आइसोमॉर्फिज्म और आपके होमोमॉर्फिज्म वाला, जिस पर कि हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही है। स्पेशली आपके स्टूडेंट इसमें होमोमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो बेसिक जो थ्योरम्स है उन पर क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आपका नॉर्मल सब ग्रुप पर एक क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। क्वेश्चन ग्रुप, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन ग्रुप पर क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है इसकी बात की कोई हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप पर क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा स्टूडेंट आपके होमोमॉर्फिज्म पर भी क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, अब आ जाइए स्टूडेंट आप ऊपर आ जाइए। यहाँ पर इसके अलावा आपको दिया हुआ स्टूडेंट ये परमुटेशन, देखिए परमुटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और परमुटेशन, ग्रुप ऑफ परमुटेशन, साइक्लिक ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए यानी कि क्वेश्चन जो स्टूडेंट है ज़्यादातर बनता है वो परमुटेशन नंबर 1 टॉपिक हो गया, साइक्लिक ग्रुप नंबर 2 टॉपिक हो गया स्टूडेंट, इसके बाद सब ग्रुप, है ना, और कॉसेट, ये 3-4 टॉपिक हो गए स्टूडेंट जिन पर क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आप सीधा नॉर्मल सब ग्रुप पर आ जाइए, उसके बाद सीधा होमोमॉर्फिज्म। तो उसने कि ये आपके मेन टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हो गए मैं आपको बताऊं तो परमुटेशन क्वेश्चन बनता है हमेशा, देन साइक्लिक ग्रुप पर बनता है, देन आपके सब ग्रुप पे क्वेश्चन बनता है, कॉसेट पर क्वेश्चन बनता है। 4 तो ये हो गए आपके। लांगर थ्योरम पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं हमेशा। बाकी इसके बाद डायरेक्ट स्टूडेंट आप आ सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप एंड देन होमोमॉर्फिज्म। बीच के पॉइंट्स को आप ड्रॉप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत कम है, तो आप अभी फोकस करिए केवल उन्हीं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका पूरा ब्यौरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। वैसे स्टूडेंट देखिए बात कीजिए रियल एनालिसिस की, तो स्टूडेंट मैं बात करूँ रियल एनालिसिस की, तो पिछले कुछ टाइम से सीधा आपके रियल सीक्वेंस से क्वेश्चन आ रहा है। उसके पहले आपके रियल नंबर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्ड फील्ड, लीनियर सेट, कॉम्प्लेक्स एंड लोअर बाउंड्स, लिमिट पॉइंट, इन पर क्वेश्चन अभी नहीं पूछा जा रहा है पिछले 2-1 बार से। ठीक है तो स्टूडेंट, तो आप अगर इस लास्ट टाइम पर देखना चाहते हैं सर हम क्या पढ़ें स्टूडेंट, आप सीधा रियल सीक्वेंस पर आ जाइए स्टूडेंट। उसमें आपके कन्वर्जेंस एंड सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ, उसके बाद सर सीधा सर आपको आ सकता है कॉन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ पर। इसके बाद में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। तो इसमें बताऊँ आपको कि रियल एनालिसिस से आपके 3 क्वेश्चन आने की संभावना है ना। इससे ज़्यादा मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि 4 या 5 क्वेश्चन रियल से नहीं आएंगे। मैक्स टू मैक्स 4 या 3 की संभावना लग रही है स्टूडेंट। ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से लगभग 5 और स्टूडेंट इससे 3 क्वेश्चन रियल एनालिसिस से। कौन से मैंने आपको बता दिया। रियल एनालिसिस से लास्ट टाइम पे आप देखना चाहते हैं तो आप सीक्वेंस से शुरुआत कर सकते हैं। ऊपर वाले पॉइंट पर क्वेश्चन मैंने तो अभी पिछली बार में नहीं देखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट। ठीक है, तो रियल सीक्वेंस हो गया एंड देन आपका कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एंड फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब बात है स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। ये अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन जो बनता है स्टूडेंट देखिए अगर हम बात करें स्टूडेंट तो सीधा मैं आपको बता देता हूँ।
फंक्शन से क्वेश्चन नहीं है, लिमिट से भी नहीं है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कॉम्प्लेक्स फंक्शन से भी क्वेश्चन नहीं है। सीधा क्वेश्चन अगर आप लास्ट टाइम पे देखना चाहते हैं स्टूडेंट तो कॉन्सेप्ट ऑफ एन एनआरटी फंक्शन पॉइंट पर आ जाइए, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एन एनआरटी फंक्शन पॉइंट पर आ जाइए स्टूडेंट। इसके बाद इसमें कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म ऑफ कोची-रीमान इक्वेशन आप जानते हैं अच्छे से, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स आता है। देन हार्मोनिक फंक्शन एंड कंजुगेट फंक्शन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट कंजुगेट फंक्शन पर क्वेश्चन नहीं है। कन्फॉर्मल मैपिंग, इस पर क्वेश्चन एक आएगा, ठीक है। दोस्तों अगर हम समरी देखें तो इस टॉपिक से आपके लगभग 4 क्वेश्चन आने की संभावना है ना। अगर हम समरी देखें स्टूडेंट तो आपके 4 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है इस टॉपिक से। कहाँ से संभावना है, कहाँ से संभावना स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन एनआरटी फंक्शन से, है ना। तो ये जो वीडियो है आपको लास्ट टाइम पर कैसे तैयारी करें उसके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। तो एनआरटी फंक्शन से आप कर सकते हैं, इसके बाद फिर पूरा करना है, यानी कि ऊपर का पॉइंट आप ड्रॉप कर सकते हैं एंड टाइम पर स्टूडेंट। और इसके लिए यूज़फुल होंगे हमारे द्वारा तैयार किए गए 1600 क्वेश्चन जो विद सॉल्यूशन है, 600 क्वेश्चन जो कि हमने टेस्ट सीरीज़ के बनाए हैं। टोटल आपके 2200 क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट, और जिसमें आपके मात्र 99 रुपीज़ में आपको ये PDF उपलब्ध हो पाएगी। तो ये आपको लास्ट टाइम पर आप क्या पढ़ें और क्या छोड़ें उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे। चलिए आइए स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं कैलकुलस। देखिए स्टूडेंट आपको पता है कैलकुलस तो बहुत लंबा टॉपिक है, लगभग स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसमें 10 लाइनें हैं, और क्वेश्चन जो है स्टूडेंट पिछली बार इससे 6 ही आए थे। 2022 की बात करूँ कहाँ से आए थे स्टूडेंट, देखिए क्या क्या टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट अगर मैं पहली बात करूँ तो आपके पोलर कोऑर्डिनेट, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन कर्व्स इन पोलर फॉर्म, स्टूडेंट ये पूरा मिलाकर के स्टूडेंट देखिए एक क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, आपको करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन पर सीधा आ जाना है। आपको कहाँ जाना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन पर आपको सीधा आ जाना है स्टूडेंट। और उसके पहले स्टूडेंट देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद में आपको कहाँ जाना है, जो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है इस बार। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद में स्टूडेंट आपके एसिम्पटोट्स इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 पॉइंट एसिम्पटोट्स के बाद में स्टूडेंट देखिए मेरे हिसाब से आपके क्वाड्रेचर एंड रेक्टिफिकेशन नंबर 3 पॉइंट्स मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। और फिर डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, बस ये मैं चीज़ें आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है स्टूडेंट इससे पिछली बार 6 आए थे, लेकिन नंबर ऑफ टॉपिक्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो ये हमेशा दिक्कत खड़ी करता है कैलकुलस वाला। तो मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, कम समय में अगर आप चाहते हैं तो नंबर 1 पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं आपको सजेस्ट करूँगा। नंबर 2 मैं सजेस्ट करूँगा आपको एसिम्पटोट्स। नंबर 3 स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसके बाद में ये क्वाड्रेचर एंड रेक्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसके साथ में ही वॉल्यूम एंड सर्फेसेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इवोल्यूशन ऑफ डबल, अब ये डबल ट्रिपल इंटीग्रल, और उसके बाद बस ये डबल ट्रिपल इंटीग्रल आप पढ़ सकते हैं, क्वाड्रेचर एंड रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड्स पढ़ सकते हैं, और आप पढ़ सकते हैं एसिम्पटोट्स, और आप पढ़ सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके अलावा आपका समय कम हो तो बाकी को आप ड्रॉप कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन अगर आते हैं स्टूडेंट तो इसमें से आपको 4 क्वेश्चन डेफिनेटली इस टॉपिक से मिल जाएंगे जो मैंने आपको भी बताए हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब बात आती है स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन की। स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, 5 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, इसमें 2 क्वेश्चन तो बनते हैं 11th-12th के, और स्टूडेंट 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें BSc पार्ट के, है ना। ये रहता है इसका रेशो। अब देखिए स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 2 क्वेश्चन कौन से स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, ये आपका है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है स्टूडेंट इसमें हमेशा आपके ऑर्डर एंड डिग्री वाला आ जाता है। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें कि यहाँ से लेकर के ये जो फर्स्ट लाइन में स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट लाइन में स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो आपके 11th-12th तक का है, ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये आपकी जो है ये जो स्टूडेंट है ये आपके 12th तक का है, जहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में आपकी क्लेरेट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार स्टूडेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है क्लेरेट इक्वेशन की। उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इससे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आता है। देन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे एक क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें क्वेश्चन बनता कहाँ से है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 क्वेश्चन, क्लेरेट 1 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट 1 क्वेश्चन और होमोजेनियस 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए और 11th-12th से 1 क्वेश्चन आ जाएगा। ये हमेशा इसका बाइफिकेशन रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब देखिए वेक्टर, देखिए इसमें वेक्टर क्या होता है, वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका कर्ल ग्रेडियंट एट, पिछली बार से लगभग 5 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, 5 से आपके 6 क्वेश्चन थे किसके, वेक्टर के स्टूडेंट, ठीक है। वेक्टर के आपके 5 से 6 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें जो है स्टूडेंट आपके बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ, लेकिन ये छोटा टॉपिक ही आपके 5 क्वेश्चन कंपेयर लगभग देता है आपको। तो स्टूडेंट इसमें आपको कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, आप सारी चीज़ें इसमें से कर लीजिए। विशेष जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो है आइडेंटिटीज़ इन्वॉल्विंग द
ऑपरेटर्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, इसको आप मत छोड़ के जाइएगा। बाकी तो सारा इजी है, इसको आप मत छोड़ के जाइएगा। इसमें से क्वेश्चन बहुत सी बार बनता आया है पिछले कुछ सालों में, इसको अवश्य कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए अब बात हो रही है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट बात हो रही है एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। स्टूडेंट देखिए इसमें आपका स्फीयर है, एक क्वेश्चन आता है कौन, एक क्वेश्चन आता है सिलेंडर, ये तीनों मिला के स्टूडेंट लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इसमें ये कंफर्म बात है कि सिलेंडर से आपका एक ही क्वेश्चन आने वाला है ना। सिलेंडर से स्टूडेंट आपका एक ही क्वेश्चन आएगा और वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर से संभावना ज़्यादा बनती है। कौन में देखिए स्टूडेंट, कौन में क्या है, कौन में आपके बहुत सारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, कौन में आपके बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है स्टूडेंट। तो आप उन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए जो कि बहुत काम आने वाले हैं। स्टूडेंट रिजल्ट्स क्या क्या काम के हैं स्टूडेंट देखिए, उसमें आपके 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स राइट सर्कुलर कौन, ये इंपॉर्टेंट है। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स जिस पर क्वेश्चन बनता है हमेशा, है ना। तो इसमें देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है कौन वाला, और इसमें क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल जाएंगे हर समय, 20-25 हैं, उनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट स्फीयर पे स्टूडेंट क्वेश्चन देखो, स्फीयर और कौन मिला के स्टूडेंट लगभग आपके 3 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है और सिलेंडर से 1। अब अगर स्फीयर से 2 आएंगे तो कौन से 1 ही आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको आराम से मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट। देखिए अब बात आती है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, है ना। अब देखो स्टूडेंट स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में क्या आता है, अगर हम सबसे पहले बात करें स्टूडेंट, देखिए एक क्वेश्चन आता है आपके कोप्लेनर फोर्सेस से, है ना। एक क्वेश्चन आपके कोप्लेनर फोर्सेस से स्टूडेंट हमेशा बनता ही बनता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट आपका पैरेलल फोर्सेस से, है ना। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट आपके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो डायनेमिक्स में आ गया है, सिंपल लीनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और लॉ ऑफ मोशन ऑन प्रोजेक्टाइल, है ना। लॉ ऑफ मोशन पर मैंने कभी इतना क्वेश्चन देखा नहीं है, प्रोजेक्टाइल से एक क्वेश्चन बनता ही है। देन सिंपल लीनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये स्टूडेंट देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक दिख रहा है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसको आप अच्छे से कीजिएगा डायनेमिक्स के अंदर। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन से क्वेश्चन बनता है हमेशा, और इधर प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन बनता है हमेशा, है ना। ये आप मत छोड़ के जाइएगा। बाकी लॉ ऑफ मोशन से मैंने कभी क्वेश्चन इतना देखा नहीं है, और स्टैटिक्स की बात करूँ तो पैरेलल फोर्सेस से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, और आपका क्वेश्चन बनता है कोप्लेनर फोर्सेस से। तो लगभग इससे भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन स्टूडेंट हमेशा पुटअप होते हैं स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स से। अब देखिए स्टूडेंट बात करते हैं आपके सबसे छोटा टॉपिक जो है वो एलपीपी में स्टूडेंट क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक क्वेश्चन इसमें ग्राफ का आता है स्टूडेंट, है ना। एक क्वेश्चन स्टूडेंट जो है इसके अंदर वो आता है आपका क्या कहते हैं उसको, ग्राफ के अलावा स्टूडेंट 1-2 क्वेश्चन जो इसमें जो हमेशा आपको पूछा जाता है ग्राफ के अलावा स्टूडेंट, है ना, वो है कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। ये नंबर 2 क्वेश्चन हो गया कॉन्वेक्स सेट। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है आपके सिंप्लेक्स मेथड, ये 3 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट, है ना। इसके अलावा असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसमिशन प्रॉब्लम से कभी भी बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि जो उसमें जो मेथड दिए हुए हैं स्टूडेंट, आपके हंगेरियन मेथड हो गया, आपके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हो गया, वो अमूमन कभी भी नहीं आए, है ना, ठीक है। हंगेरियन मेथड जो है वो कभी कभार पूछा गया है, बाकी इसके अलावा जो आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के हैं स्टूडेंट वो नहीं आते हैं, उस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दोनों मिला के लगभग कई बार 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट देखिए अभी ड्यूल प्रोग्रामिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट भी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये मान के चलिए तीनों मिला के आपको 2 क्वेश्चन दे देंगे, और एक क्वेश्चन आपको ग्राफिकल का आता है और एक क्वेश्चन आपका आता है हमेशा कॉन्वेक्स सेट का, है ना। कई बार आपका जो सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन बनता ही नहीं है ना। तो क्या है चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम करने की स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम करने की इसमें इंपॉर्टेंट आपका ग्राफिकल हो गया। इसके अलावा इसमें आपका जो है लास्ट टाइम करने के लिए कॉन्वेक्स सेट हो गया। कॉन्वेक्स सेट के वो अलग अलग क्वेश्चन दे देता है 3 या 4, वो पूछता है कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है ना। फिर असाइनमेंट हो गया, उसमें ट्रांसपोर्टेशन, दोनों मिला के उसमें कई बार एक एक क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें भी कौन सा क्वेश्चन आता है आपके रिक्त कोष्टिकाओं वाला क्वेश्चन स्टूडेंट वो जनरली पूछा जाता है। फिर ड्यूल प्रोग्रामिंग जो लास्ट ईयर एड किया है वो, तो एक ड्यूल से, एक असाइनमेंट से, एक ट्रांसपोर्टेशन, 3 एक कॉन्वेक्स सेट से स्टूडेंट, और एक जो है आपका ग्राफिकल सोल्यूशन, यानी कि ये आपके लगभग 5 क्वेश्चन कैरी करेगा एलपीपी। अब आते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट इसमें जो टॉपिक है ना डिफरेंस इक्वेशन, ये आपको हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन देता है, लगभग 2 क्वेश्चन दे देता है स्टूडेंट। देखिए अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट ये है डिफरेंस ऑपरेटर। एक क्वेश्चन इसका बहुत सी बार आता है, वो आपको 4 ऑप्शन देता है और पूछता है कौन सा सत्य कौन सा असत्य है ना। एक क्वेश्चन स्टूडेंट आपको डिफरेंस ऑपरेटर का आ जाता है। एक क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आपका डिवाइडेड डिफरेंस, इसका क्वेश्चन बनता है कई बार, है ना, नेबला वाला, है ना, ये इस टाइप का,
ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें आपके, पहला डिफरेंस ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है, देन डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर है। उसके अलावा स्टूडेंट आप देखिए आप सीधा आ सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो है स्टूडेंट आपका ये वाला पार्ट। अब मैं आपको क्या अभी बता रहा था, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत छोटा सा दिया हुआ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि आपके वेडल्स रूल आ गया, 3/8 आ गया, 1/3 आ गया, ट्रेपेजोइडल आ गया। ये आपको अच्छे से कर लेना है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंस ऑपरेटर से, दूसरा क्वेश्चन जो जनरली बनता है उसकी हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। नंबर 2 क्वेश्चन जो बनता है वो था आपका, मैंने आपको बताया था, एक ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बता दिया स्टूडेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनता है नंबर 3 पे स्टूडेंट आपके बनता है ये यहाँ से, इसने ये बता दिया मेथड ऑफ इटरेशन, ट्रेपेजोइडल, सिंपसन एंड वेडल्स रूल, जैसे क्वेश्चन बनता है हमेशा। देन स्टूडेंट एक आपके बनता है यहाँ से कौन सा, वो जो मेथड आपको न्यूटन रैमसन मेथड, उसका क्वेश्चन लगभग बन जाता है कई बार। न्यूटन रैमसन मेथड क्वेश्चन बनता है, ये न्यूटन रैमसन मेथड। रेगुलर फाल्सी अमूमन नहीं आता है, इटरेटिव भी इतना नहीं आता है स्टूडेंट, लेकिन न्यूटन रैमसन आता है। इसके बाद में आपके एक क्वेश्चन मान के चलिए डिफरेंस इक्वेशन का, एक क्वेश्चन डिफरेंस ऑपरेटर का, 2 हो गए। नंबर तीसरा क्वेश्चन आपका डिवाइडेड डिफरेंस का, 3 हो गए स्टूडेंट। चौथे नंबर का न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, जिसमें स्टूडेंट आपके ट्रेपेजोइडल रूल आ गया, सिंपसन और वेडल्स रूल आ गया। 4 तो क्वेश्चन स्टूडेंट ये हो गए, और 5वां क्वेश्चन आपके न्यूटन रैमसन का। ये अमूमन वो टॉपिक्स हैं जिन पर स्टूडेंट क्वेश्चन लगभग बनते हैं। तो हमने कोशिश की है कि आप कम समय में इन की टॉपिक्स को कर लें, जिसमें कि हमारे द्वारा तैयारी के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगे। ठीक है ना, आप मुझे मेरे इस नंबर पर, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज सेंड करेंगे स्टूडेंट, तो यहीं से मैं आपको व्हाट्सअप पर अपनी PDF सेंड कर पाऊंगा, जो कि आपके लास्ट टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। स्टूडेंट देखिए ये था वीडियो, और हमने आपको बताया, कोशिश की कौन कौन से टॉपिक लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उन 42 से 45 क्वेश्चन जो आपको BSc पार्ट में मिलने की संभावना रहती है स्टूडेंट, इन टॉपिक्स को अगर करते हैं लास्ट मोमेंट पर, तो आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे पिछले सालों के बेस के आधार पर। देखिए इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।